कभी कभी भगवान हमें प्रेम का अर्थ समझाने के लिए अपने ही प्रियजनों की परीक्षा लेते हैं। वृंदावन की अलौकिक सुबह गोपियाँ अपने मटके लेकर यमुना किनारे जा रही थीं। हर कोई मुस्कुरा रही थी क्योंकि आज श्री कृष्ण वहाँ बंसी बजा रहे थे। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर हवा भी थम जाती थी। गोपियों ने हंसते हुए कहा, कन्हैया, तुम तो सबका मन मोह लेते हो, पर बताओ, तुम सबसे ज्यादा किसे प्रेम करते हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में बाल सुलभ चमक थी, पर गहराई सागर जैसी। उन्होंने कहा, जिसका प्रेम स्वार्थ से मुक्त हो वही मेरे सबसे निकट है। गोपियाँ बोली, फिर तो राधा ही सबसे प्रिय होंगी, है ना? कृष्ण चुप रहे। उन्होंने बस इतना कहा, समय आने दो, तुम्हें स्वयं उत्तर मिल जाएगा। कुछ दिन बाद कृष्ण अचानक बीमार पड़ गए। पूरा वृंदावन चिंतित हो उठा। वैद्य बोले, कन्हैया को ठीक करने के लिए केवल एक उपाय है। जो व्यक्ति उन्हें सच्चे प्रेम से प्रेम करता हो वह अपने चरणों की धूल श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाए। गोपियाँ स्तब्ध रह गईं। सब एक दूसरे को देखने लगी। सबका मन कह रहा था, हम कन्हैया से प्रेम करते हैं, पर कोई आगे नहीं आया। सब डर गईं। अगर हमने चरणों की धूल दी तो हम पापिनी कहलाएंगी। तभी राधा आई। वह शांत थी, न कोई भय न कोई अहंकार। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरे चरणों की धूल से मेरा प्रिय स्वस्थ हो सकता है तो यह सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। वह झुक गईं, धूल उठाई और कृष्ण के मस्तक पर रख दी। क्षण भर में कृष्ण की आंखें खुल गईं। उनके होठों पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई। सभी चकित रह गए। कृष्ण ने सबकी ओर देखा और कहा, देखो, यही है सच्चा प्रेम, जो अपने प्रिय के लिए समाज की निंदा, पाप या स्वर्ग नरक का भय भी भूल जाए। वही सच्चा प्रेमी है। गोपियाँ आंसुओं में झुक गईं। वृंदावन की हवा में फिर वही बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंज उठी। राधा मुस्कुरा रही थी और कृष्ण उन्हें निहार रहे थे। प्रेम वही जो त्याग में खिले और अहंकार को मिटा दे। जय श्री राधे कृष्णा। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ तो श्री कृष्ण के नाम का जप अवश्य करें। ऐसी ही और रोचक सनातन से जुड़ी कथाओं को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सनातन टेल्स 04।